Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. Yes, so welcome to Chris Biology and in today's session हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक और टॉपिक दैट इज योर इंडियन क्लासिकल डांस। तो आइए जानते हैं इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में विदाउट एनी मोर डिले। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। सो इंडियन क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं, इसको हम शास्त्रीय नृत्य भी बोलते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है ये आया कहाँ से, तो अगर हम अपना हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें तो आपको एक संस्कृत टेक्स्ट मिलता है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र के अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है अबाउट योर इंडियन क्लासिकल डांसेस। अलग अलग आपके रिलीजियस म्यूजिकल थिएटर स्टाइल्स एंड उसके अलग अलग परफॉर्मेंस, ये सब आपके किस में कंसिडर होते हैं, शास्त्रीय नृत्य में कंसिडर होते हैं। देर इज एन अकेडमी जिसका नाम है संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो ये आपके 8 डांसेस को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है एज क्लासिकल डांसेस। सो वी हैव 8 क्लासिकल डांसेस। क्या क्या नाम है इनके, तो इनके नाम है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, सतरिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। ठीक है, सो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये एक छोटा सा आपके लिए इनिशियल्स है। ठीक है, सो दीज आर द नेम ऑफ योर 8 क्लासिकल डांसेस। बट बिसाइड दिस आपके कुछ ऐसे स्कॉलर्स है जिनका नाम है जैसे ड्रिड विलियम्स। उन्होंने क्या बोला कि ये चाऊ, यक्षागना और भगवत मेला जो ये 3 डांस है ये भी क्या है, आपके इंडियन क्लासिकल डांस है। बट एक्चुअल में दे आर नॉट। दीज आर योर 3 सेमी क्लासिकल डांसेस। ये जो आपके डांस फॉर्म है ये क्या है, अगर हम अर्ली टाइम्स की बात करें तो ट्रेडिशनली ये आपके रीजनल होता था, एक पर्टिकुलर रीजन में ही परफॉर्म करे जाते थे। और इसमें आपका जो म्यूजिक है, रिसाइटेशन है, वो लोकल लैंग्वेज और आपका संस्कृत में होता था। इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज यूज होती थी। क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके डांस, तो ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे आइडियाज को जिसमें आप देखोगे डाइवर्सिटी ऑफ स्टाइल, कॉस्ट्यूम एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ यूनिटी ऑफ अ कोर आइडिया इन अ डाइवर्सिटी ऑफ स्टाइल, कॉस्ट्यूम एंड एक्सप्रेशन। अभी आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स को अगर हम देखें तो वहां पे कौन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट वी आर गोइंग टू सी, किस लिए परफॉर्म करा जा रहा है। सो हेयर आर फ्यू पिक्चर्स ऑफ द डांसेस। ओके, सो इस तरह से आपके डांसेस को परफॉर्म करा जाता है। इट कुड बी परफॉर्म इंडिविजुअली, इट कुड बी परफॉर्म इन ग्रुप, इट कुड बी परफॉर्म इन अ पेयर। ऑल राइट, तो सबसे पहला डांस लेते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे इंडियन क्लासिकल डांस का एक मेजर यॉनर है। इट इज वन ऑफ द फेमस डांस। और कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, ये आपका तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ है। सो भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम जो है वो क्या था, आपका एक सोलो डांस था। और कौन परफॉर्म करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही परफॉर्म करती थी उस टाइम पे। बट लेटर ऑन अब क्या है, जो आपका भरतनाट्यम है ये किस किस चीज को आपका एक्सप्रेस करता है, तो जो आपके साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स है, स्पिरिचुअल आइडियाज है, पर्टिकुलरली जो आपके शैविज्म, वैष्णविज्म और शक्तिज्म को बताते हैं, यानी कि 3 गॉड को, शिवा फॉर शैविज्म, वैष्णविज्म में आपका विष्णु या कृष्ण के अवतार को, और शक्तिज्म में शक्ति को। ठीक है, तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं आपके भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम जो है ये इंडिया का एक ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ट्रेडिशन भी है। इसका जो आपको जिक्र मिलता है वो भारत मुनि ने जो आपका नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें मिलता है। इसके अलावा जो हमारा एंशियंट तमिल एपिक है जिसका नाम है शिलापतिकरम, इसमें आपका जिक्र मिलता है। तो भरतनाट्यम जो है इट मे बी द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, एज वी कैन फाइंड दिस इन नाट्य शास्त्र एज वेल एज शिलापतिकरम बुक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस इज योर, बेसिकली नेक्स्ट क्लासिकल डांस इज योर कथक। तो कथक की अगर हम बात करें तो ये आपका वर्ड जो है ये किससे आया है, वैदिक संस्कृत वर्ड से आया है कथा, जिसका मतलब क्या होता है, स्टोरी। तो व्हाट डज इट मीन बाय कथक, तो कथक इज द वन पर्सन और यू कैन से इज द वन हु इज गोइंग टू टेल अ स्टोरी। तो कथक मतलब कथा, ये क्या बताने वाले हैं, आपको स्टोरी बताने वाले हैं। जो आपके वेंडरिंग कथाकार्स होते थे, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे, वो क्या करते हैं, आपके कम्युनिकेट करते हैं स्टोरीज को। कहाँ से, आपके जो ग्रेट एपिक्स है, कौन कौन से तो ग्रेट एपिक्स है, दीज आर योर
रामायण एंड महाभारत। इन दो महा एपिक्स के जो ये स्टोरीज हैं उसको बताते थे। जब का एंशियंट माइथोलॉजी है उसको भी एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डांस, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। कथक जो है ये किसकी तरह था, जैसे हमारा अर्ली टाइम पीरियड पे ग्रीक थिएटर होता है, ये बिल्कुल उसी की तरह था जिसमें इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्टोरीज। कथक की बात करें तो ये आपका आया कहाँ से है, कौन से स्टेट में, आप कौन से रीजन में आपका ओरिजिनेट हुआ है, तो इसको हम एसोसिएट करते हैं विद उत्तर प्रदेश, दैट इज यूपी। कथक डांसर की अगर हम बात करें तो कथक डांसर जो है ये आपको अलग अलग स्टोरीज को बताते हैं थ्रू देयर हैंड मूवमेंट्स। इनका हैंड मूवमेंट, फुटवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही सारी आपको स्टोरी बताते हैं। इसके अलावा जो इनका फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेलिंग यू द स्टोरी। नेक्स्ट इज योर कथकली। कथकली की बात करें तो कथकली जो है ये आपका केरला में डेवलप हुआ है। ये आपका एक मलयालम स्पीकिंग जो साउथ वेस्टर्न रीजन है, दैट इज योर केरला, वहाँ का हिंदू परफॉर्मेंस आर्ट है और उसी की तरह ये डेवलप हुआ था। कथकली जो है अगेन ये भी क्या है, आपका एक स्टोरी प्ले योनर ऑफ आर्ट है, जिसमें आपको स्टोरी को ही बताया जाता है, स्टोरी को पर्टिकुलरली प्ले करके दिखाया जाता है आपको। एंड इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाकी सारे डांसेस से, ओवर हेयर यू कैन से कि दैट इनका जो मेकअप है वो क्या है, काफी ज्यादा कलरफुल है ना। इन्होंने कलरफुल मेकअप करा हुआ है, कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और फेस मास्क लगाए हुए हैं, जो कि कौन उस समय पे वियर करते थे, तो ट्रेडिशनली जो आपके मेल एक्टर होते थे, मेल एक्टर डांसर, वो इस चीज को परफॉर्म करते थे। एंड कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, किससे एसोसिएटेड है आपका कथकली, किस रीजन से, सो दिस इज योर केरला। कथकली की बात करें तो ये आपका कथकली परफॉर्मेंस जो है ये भी आपके बाकी क्लासिकल डांस जैसा ही होता है। इसमें भी आपका क्या है, म्यूजिक, वोकल परफॉर्मर्स, कोरियोग्राफी और आपके हाथों के और फेशियल के जो आपके मूवमेंट है इनको यूज करा जाता है एक साथ, सो दैट ये आपके आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाए। बट आपका जो कथकली है वो क्या है, थोड़ा सा अलग है बाकी और डांसों से। वाई, बिकॉज इसके अंदर आप क्या देखोगे, जो आपका एंशियंट इंडियन मार्शल आर्ट से और जो आपके एथलेटिक ट्रेडिशन से साउथ इंडिया के, वो भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करा जाता है। तो इनके डांस मूवमेंट में यू विल आल्सो फाइंड द एंशियंट इंडियन मार्शल आर्ट एंड योर एथलेटिक ट्रेडिशंस ऑफ द साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्लासिकल डांस इज योर कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी की बात करें, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ, एक विलेज के नाम पर ही रखा गया है इसका नाम, दैट इज योर कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये भी आपका क्या है, डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है, और ये भी आपको कहाँ मिलता है, एंशियंट हिंदू संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र आपको मिलता है। तो कुचिपुड़ी जो है ये भी आपका क्या है, एक रिलीजियस आर्ट है जिसको लिंक करा गया है विद द ट्रैवलिंग बर्ड्स, टेम्पल्स, स्पिरिचुअल बिलीफ बेसिकली। जैसे आपके बाकी सब में आप लोगों ने देखा कि दे ऑल आर एसोसिएटेड विद द रिलीजियस थिंग और स्पिरिचुअल थिंग। कुचिपुड़ी जो है ये भी आपका हिंदू गॉड कृष्णा ओरिएंटेड वैष्णविज्म ट्रेडिशन जो है उसके लिए ये आपका डेवलप हुआ था, उसको दिखाने के लिए, एज यू कैन सी ओवर हेयर। ठीक है, तो बेसिकली कृष्ण को दर्शाने के लिए आपका कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस किया जाता है, कृष्ण से रिलेटेड जितने भी आपके ट्रेडिशंस हैं। नेक्स्ट क्लासिकल डांस इज योर ओडिसी। ओडिसी की अगर हम बात करें तो इसको ओडिसी भी लिख दिया जाता है, ओडिसी भी लिख दिया जाता है। ये भी आपको आपके ओल्ड लिटरेचर जो है, यानी जो बहुत पुराना हमारा लिटरेचर है, उसमें आपको ओडिसी के नाम से मिलता है। दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर एंशियंट इंडियन क्लासिकल डांस जो ओरिजिनेट कहाँ हुआ है, हिंदू टेम्पल्स जो आपके उड़ीसा में थे वहां पर ये आपका ओरिजिनेट होता है। ओडिसी की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में ये जनरली कौन परफॉर्म करता है, आपके वुमेन्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। और क्या एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी आपके रिलीजियस स्टोरी, स्पिरिचुअल आइडियाज, पर्टिकुलरली जो आपका वैष्णविज्म है जिसमें विष्णु को जगन्नाथ की तरह देखा जाता है उसके अवतार में, तो उसी को ही ये परफॉर्म करते हैं। ओडिसी की अगर हम बात करें तो बिसाइड पर्टिकुलरली डेमोन्स्ट्रेटिंग द वैष्णविज्म, और किस किस चीज़ों को ये एक्सप्रेस करता है, तो ये आपके हिंदू गॉड शिवा, सूर्य और आपकी हिंदू गॉडेस शक्तिज्म को भी ये एक्सप्रेस करता है अपने ही परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट इज योर सत्रिया। अब सत्रिया के बारे में देखो, ये आपका सत्रिय नृत्य है, ये भी क्या है, एक मेजर इंडियन क्लासिकल डांस है। ये भी आपका एक डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है जो किसके लिए आपका ओरिजिनेट होता है, इसके अंदर किस चीज को बेसिकली दिखाया जाता है, तो जो आपका कृष्णा सेंटर्ड वैष्णविज्म मोनास्ट्री है असम की, वहां पर ये डांस आपका
ओरिजिनेट होता है। अब कृष्णा सेंटर्ड वैष्णविज्म मोनेस्ट्री में अगर ओरिजिनेट हो रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे किस भगवान पे फोकस किया गया है, कृष्ण भगवान पे फोकस करा गया है। तो सत्रिय डांस की बात करें तो यहाँ पर आपके वन एक्ट प्लेस भी होते हैं सत्रिय के, जिसको क्या बोलते हैं, अंकिया नाथ कहते हैं, अंकिया नाथ। ठीक है, ये क्या है, आपके वन एक्ट प्ले है जिसमें आपका एस्थेटिक और जो आपके रिलीजियस है दोनों ही कंपोनेंट को मिक्स करा जाता है थ्रू अ बैलेड, डांस एंड अ ड्रामा। ये जो आपके प्लेस होते हैं इनको परफॉर्म कहाँ करा जाता है, तो जो डांस कम्युनिटी हॉल्स है यानी कि नामगर, और कहाँ के हैं ये, मोनेस्ट्री टेम्पल्स के। तो बेसिकली आपके टेम्पल्स के जो डांस कम्युनिटी हॉल्स है वहां पर इनको परफॉर्म करा जाता है। वहां पे जो मोनेस्ट्री टेम्पल्स होते हैं उनको हम सत्तारास बोलते हैं, एंड इसी से ही इस डांस का नाम भी आता है। जो थीम्स है जिसपे ये बेसिकली प्ले करते हैं डांसेस को, तो ये है आपके कृष्ण और राधा के थीम पे, और इसमें कई बार आपके विष्णु के अवतार जिसमें राम और सीता को भी ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्लासिकल डांस इज योर मोहिनी, सॉरी, मणिपुरी। मणिपुरी डांस की बात करें तो इसको जागोई के नाम से भी जानते हैं। ये आपका इंडियन क्लासिकल डांस है ना, काफी अट्रैक्टिव सा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका ओरिजिन कहाँ है, मणिपुर से है, तो नाम में ही इसके आपको ओरिजिनेशन का पता चल जाना चाहिए। मणिपुरी इज ओरिजिनेटेड इन मणिपुर। मणिपुर डांस की बात करें तो इसमें आपका क्या देखते हो कि इसको हिंदू वैष्णविज्म थीम पर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें आपके रास लीला को दिखाया जाता है। बेसिकली राधा और कृष्ण के जो डांस ड्रामा है उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। इसके अलावा और किस किस चीज को ये आपका रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, तो शैविज्म शक्तिज्म को ये आपका परफॉर्म करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके रीजनल डाइटी है, उमंग लाई, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। कब, एक फेस्टिवल है, एक डांस है जिसका नाम है लाई हरोबा, तो उसमें ये अपने उमंग लाई जो एक रीजनल भगवान है उस पर्टिकुलर एरिया के, रीजनल डाइटी है, उससे रिलेटेड ये परफॉर्मेंस देते हैं। लास्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इज योर मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है वो आपका एक और इम्पॉर्टेंट डांस है जो फिर से कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, केरल से। सो केरल से यू हैव टू डांसेस। मोहिनीअट्टम की बात करें तो इसको अपने डांस का नाम मिलता कहाँ से है, तो दो वर्ड से मिलता है बेसिकली। एक मोहिनी, मोहिनी का मतलब क्या है कि एक आपकी स्पिरिचुअल, आप कह सकते हैं एक माइथिकल एंचेंट्रेस थी। एंचेंट्रेस अवतार थी किसकी, हिंदू गॉड विष्णु की। तो विष्णु का एक अवतार है मोहिनी, और इसने क्या करा था, आपके बुराई को अच्छाई से हराया था, और अपनी फीमेल पावर को यूज करके। तो वहीं से आपका ये डांस बनता है और उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। इनिशियली आप कह सकते हो, ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो ये क्या था, आपका एक सोलो डांस था जिसमें वुमेन जो है वही परफॉर्म करती थी, और टू परफॉर्म दिस डांस दे नीड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, दे नीड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू परफॉर्म दिस डांस। नेक्स्ट इज योर सेमी क्लासिकल डांसेस। सेमी क्लासिकल डांसेस की बात करें, इसमें आता है आपका सबसे पहले चाऊ डांस। चाऊ डांस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका क्या है, एक सेमी क्लासिकल डांस है जिसमें आपका मार्शियल, ट्राइबल और फोक ट्रेडिशन का कॉम्बिनेशन है। कहाँ पे ये आपका ओरिजिनेट होता है, तो ये आपके ईस्टर्न इंडियन स्टेट झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ओरिजिनेट होता है। और इन तीनों जगह पे जब ओरिजिनेट होता है तो यहाँ पे आपके छाऊ डांस के तीन स्टाइल बन जाते हैं, और उनका नाम किस पे पड़ता है, इनके लोकेशन पे पड़ता है। जो आपका बंगाल में डांस होता है, छाऊ स्टाइल का डांस, उसको क्या बोलते हैं, पुरुलिया छाऊ के नाम से जानते हैं। जो आपका झारखंड में होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो सेराई केला छाऊ के नाम से जानते हैं। और जो आपका उड़ीसा में है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम मयूर भंज छाऊ के नाम से जानते हैं। तो जो छाऊ डांस है वो आपके तीन स्टाइल में मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन। बंगाल में पुरुलिया छाऊ, झारखंड में सरायकेला छाऊ, और आपके उड़ीसा में मयूरभंज छाऊ। छाऊ डांस की अगर हम बात करें तो इसका जो डांस होता है इसमें आप देखोगे देयर इज मार्शल आर्ट, एक्रोबेटिक्स और आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस इसमें होता है, जो कि एक फेस्टिव थीम पर होता है। फोक डांस ही है ये भी, ठीक है। तो फोक डांस के जो भी आपके फेस्टिव थीम्स होते हैं उसी से रिलेटेड ये आपका छाऊ डांस है। इसमें जो आपका रिलीजियस थीम बनता है वो क्या है, शैविज्म, शक्तिज्म और वैष्णविज्म को ये रिप्रेजेंट करता है।
इसके अलावा जो यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स है, अलग-अलग स्टाइल में अगर आप देखोगे तो वो अलग-अलग कॉस्ट्यूम को यूज़ करते हैं। पुरुलिया और सेराईकला की बात करें तो ये लोग मास्क का यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, दे आर यूजिंग मास्क सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई द कैरेक्टर। इसमें जो स्टोरीज बताई जाती है छाव डांसर्स के थ्रू, उसमें कौन-कौन सी स्टोरीज है? तो अगेन आपकी दो एपिक्स, ग्रेट एपिक्स रामायण एंड महाभारत, और इसके अलावा पुराण और कुछ आपके इंडियन लिटरेचर है, उनकी स्टोरीज को ये डिपिक्ट करते हैं। नेक्स्ट सेमी क्लासिकल डांस इज योर यक्षागना। यक्षागना की बात करें तो ये क्या है? ये एक आपका ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है जिसमें डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप और स्टेज टेक्निक को प्रेजेंट करा जाता है विद अ यूनिक स्टाइल एंड फॉर्म। ये जो थिएटर स्टाइल है कहाँ मिलता है? तो तुलुनाडु और आपका मलेनाडु रीजन में, कर्नाटक एंड केरला में ये आपको डांस मिलता है। ये जो डांस है ना जनरली कैसे प्रेजेंट करा जाता है? तो अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो इसको डस्क से लेके आपके डाउन तक प्रेजेंट करा जाता है, यानी कि इवनिंग टाइम से लेके आपका सुबह भोर तक इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। इसमें कौन-कौन सी स्टोरीज होती है? तो अगेन आपका महाभारत, रामायण, भागवत और इसके अलावा जो आपके हिंदू और जैन ट्रेडिशंस के जो एपिक्स है, उनकी स्टोरीज को ये रिप्रेजेंट करता है। यक्षगाना जो है ये काफी ज्यादा एक सेपरेट जॉनर है जिसमें आप देखोगे कि म्यूजिक इज आल्सो देयर, बट यहाँ पर आपको कर्नाटक संगीत या हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ इंडिया देखने को नहीं मिलता है। इसमें ये जो आपका यक्षगाना है, ऐसा माना गया है कि ये क्या है? ये आपका एक इंडिजीनियस फिनोमेना है, यानी कि एक लोकल फिनोमेना है जो यहाँ पर ही आपको बेसिकली मिलता है, और ये कर्नाटक और नदन पार्ट ऑफ केरला में ही परफॉर्म करा जाता है। एक टिपिकल यक्षगाना परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करते हैं उसके लिए देयर इज अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिम मेला बोलते हैं, और आपका एक जो डांस और डायलॉग ग्रुप होता है उनको कहते हैं मुम मेला। तो ये दोनों ही आपस में कोऑर्डिनेट करके आपके पोएटिक एपिक्स को स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज योर भागवत मेला। भागवत मेला जो है ये भी आपका क्या है? एक सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है जो कि तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, बेसिकली आपके तंजावुर एरिया में। इसकी कोरियोग्राफी जो है वो आपके एनुअल वैष्णविज्म ट्रेडिशंस के रिप्रेजेंट करने के लिए करा जाता है। मेलातुर और नियर बाय रीजन में इसको सेलिब्रेट करा जाता है एज अ डांस, ड्रामा, परफॉर्मेंस आर्ट। ये जो आपका भगवत मेला है, ये जो डांस आर्ट है आपका, इसमें आप देखते हो कि ये कौन परफॉर्म कर रहा है? तो आपके कुचिपुड़ी जो पहले करते थे, उनमें से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अब आपके क्या करते हैं? भागवत मेला करते हैं, और उन्होंने ही इस डांस फॉर्म को ओरिजिनेट करा है या फॉर्म करा है। तो आंध्र प्रदेश से ये कहाँ पहुंच गया? आपके तमिलनाडु में पहुंच गया। भागवत मेला की अगर हम बात करें तो टर्म भागवत का मतलब होता है ब्रैंडन एंड ब्रह्मा एंड बनहम, जो कि आपके हिंदू टेक्स्ट भागवत पुराण से रिलेट करता है। मेला की अगर हम बात करें तो ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है गैदरिंग, और यू कैन से मीटिंग ऑफ अ ग्रुप। तो दोनों का ही अगर हम कंबाइंड मीनिंग ले तो ये क्या बनेगा? आपका एक फोक फेस्टिवल। तो जो आपका ट्रेडिशनल भागवत मेला परफॉर्मेंस है वो किसको दिखाता है? आपके हिंदुइज्म के लीजेंड्स के बारे में बताता है, और कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक को ये फॉलो करता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो इमेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर डांसेस। नेक्स्ट इज योर फोक एंड ट्राइबल डांस फॉर्म। तो फोक एंड ट्राइबल डांस फॉर्म की अगर हम बात करें तो फोक डांस जो है अभी भी आपके इंडिया में फेमस है। पर्टिकुलर पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है? आपके परफॉर्म करा जाता है। तो ट्राइबल जो है पर्टिकुलर ट्राइब में परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू विल सी कि आपका गरबा गागरी जो है, गोडा कुंड और दांडिया जो गुजरात में होता है, कालबेलिया घूमर रसिया राजस्थान में होता है। दिस आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल। ये जो आपके फोक डांस है, ट्राइबल डांस है, ये आप लोगों के विलेज कम्युनिटीज के डेली वर्क और रिचुअल्स को ही क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेट करता है। संस्कृत लिटरेचर जो है मेडिवियल टाइम्स का, उसमें क्या बताया गया है? कुछ आपके फॉर्म्स ऑफ ग्रुप डांस जो है, जैसे हल्ली साका, रसाका, दंड रसाका, चरचरी के बारे में भी बताया गया है। इंडिया में देयर इज अ लॉट ऑफ फोक डांस। हर स्टेट के पास अपना अपना फोक डांस है। जैसे कर्नाटक की बात करें तो बेदारा वैशा, दोली कुनीता, तीरायतम, तय्यम इन केरला। गुजरात, राजस्थान वी हैव सीन। जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेओपा, बाचा नगमा, भांगड़ा एंड गिद्दा इन पंजाब। पेरिनी डांस जो है तेलंगाना में है। छोलिया डांस उत्तराखंड में परफॉर्म किया जाता है। बिहू एंड बागू रुम्बा डांस असम में। संभालपुरी डांस वेस्टर्न उड़ीसा में होता है। लाइकवाइज आपके जितने भी स्टेट है, ऐसे छोटे छोटे जितने भी आपके एरिया है, इन सब में आपके फोक डांस और ट्राइबल डांस परफॉर्म करा
जाता है। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस की, जिसमें है आपका दांडिया रास। दांडिया रास की बात करें तो रास या दांडिया रास इसे बोलते हैं। ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म है, कहाँ का? गुजरात एंड राजस्थान का। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में अब ये कंप्लीट पैन इंडिया में आपका ये परफॉर्म करा जाता है, बट इट इज एक्चुअली अ ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म ऑफ गुजरात। यहाँ पर आपके होली से रिलेटेड सीन्स को रिप्रेजेंट करा जाता है, कृष्ण लीला, और आपके वृंदावन में जो आपका लीला है कृष्ण और राधा का, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा गरबा जो है आजकल क्या है, इट इज अ फीचर डांस ऑफ योर नवरात्रि इवनिंग्स, जो कि वेस्टर्न इंडिया में होता है, राइट। अभी रिसेंटली भी आपका नवरात्रि गया, वहाँ पे गरबा जो है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। तो इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। आपका दांडिया रास। गरबा की अगर हम बात करें, गरबा जो है ये भी क्या है, आपका एक फॉर्म ऑफ डांस है। अगेन आपके गुजरात इंडिया में ये ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे आपके दो वर्ड है, वन इज गर्भ, एक है दीप। गर्भ की अगर हम बात करें मतलब होता है वो, और दीप जो है इसका बेसिकली मतलब है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक लैम्प को रिप्रेजेंट करता है। तो गरबा जो है उसको सेंटर पे एक लैम्प को जलाया जाता है, एंड उसके अराउंड पे ये क्या करते हैं, चारों तरफ गरबा परफॉर्म किया जाता है। और अगर यहाँ पे लैंप नहीं है तो कई बार यहाँ पे गॉडेस शक्ति जो है उनकी पिक्चर को लगाया जाता है, या उसकी स्टैचू को लगाया जाता है, एंड उसके चारों तरफ इसको परफॉर्म करा जाता है। तो ये क्या है, इसको जनरली आपके 9 डे हिंदू फेस्टिवल नवरात्रि में परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपके गर्भदीप यानी लैम्प या फिर आपका गॉडेस की इमेज को रखा जाता है, दुर्गा या अम्बा को भी रख दिया जाता है सेंटर पे, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये लोग चक्कर लगाते हैं बाय डूइंग द डांस। सो गरबा इज परफॉर्म लाइक दिस। देन यू हैव घूमर। घूमर की बात करें, सो दिस इज योर ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ द भील ट्राइब। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भील ट्राइब के लोग हैं वो इसे परफॉर्म करते हैं, और इसमें आप गॉडेस सरस्वती की पूजा करी जाती है। लेटर ऑन हम देखेंगे कि जो आपके राजस्थानी कम्युनिटीज है, अदर जितने भी हैं भील ट्राइब के अलावा, वो भी आपके घूमर डांस को एम्ब्रेस करेगी, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू परफॉर्म दिस। ये जो डांस है ये परफॉर्म कौन करता है? जनरली एक वेल्ड वुमेन होती है जो घूंघट करके रखती है, वो इसे परफॉर्म करती है, और वो घाघरा पहन के इस डांस को परफॉर्म करती है। ये जो आपका जितने भी हम अपने ट्रेडिशनल रिचुअल देखें राजस्थान की बेसिकली, तो उसमें ये माना जाता है जितने भी आपके न्यूली मैरिड ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, वो क्या करे, वो घूमर डांस को करके दिखाए जब वो अपने नए घर में आती है, नहीं अपने जब ससुराल में आती है। घूमर डांस जो है ये आपके स्पेशल ओकेजन्स में होता है, जैसे वेडिंग फेस्टिवल और जितने भी आपके रिलीजियस ओकेशन है, वहां पर इसको परफॉर्म करा जाता है। ओके, तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी पद्मावत, वहां पे भी आपने देखा है घूमर डांस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर भांगड़ा। भांगड़ा की अगर हम बात करें तो भांगड़ा आपका रेफर करता है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, जो कहाँ से बिलोंग करता है, आपके माझा एरिया पंजाब रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये जो भांगड़ा वर्ड है ये आपके पंजाबी डांस भागा से रिलेट करता है, जो क्या है, एक मार्शल डांस है पंजाब का। सो यू ऑल हैव सीन अबाउट भांगड़ा डांस। तो इस तरह से इस अटायर में इसको परफॉर्म करा जाता है। देन यू हैव छोलिया डांस। छोलिया डांस की बात करें तो ये डांस आपके कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड में होता है। बेसिकली एक स्वाड डांस है ये, जो आपके मैरिज के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जितने भी आपके ऑस्पिशियस ओकेशन होते हैं उनमें ये परफॉर्म करा जाता है। छोलिया डांस जो है आपके पिथौरगढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और कुछ गढ़वाल डिवीजन में भी आपका स्प्रेड हुआ है। ये जो स्वाड डांस है ये क्या है, इसकी हिस्ट्री जो है अगर हम देखें तो ये थाउजेंड साल पुराना है, और ये जो आपके कुमाऊनी पीपल है उनके मार्शल ट्रेडिशन का एक पार्ट है। So with like this they are going to perform this छोलिया डांस। नेक्स्ट इज योर बेदारा वेशा। बेदारा वेशा की बात करें तो ये भी क्या है, ये आपका एक फोक डांस है जिसको कई दिनों तक परफॉर्म किया जाता है बिफोर द होली नाइट। कौन से टाउन में परफॉर्म होता है, तो आपके सिरसी टाउन ऑफ कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है। इसी डांस को और किस नाम से जाना जाता है, तो हंटर डांस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सिरसी के लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं होली को इस यूनिक फोक डांस के साथ एवरी ऑल्टरनेट ईयर। हर एक साल छोड़ छोड़ के इसको सेलिब्रेट करा जाता है। ये जो डांस है इसमें काफी ज्यादा लोगों को ये अट्रैक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। और ये कब तक परफॉर्म होता है, आपके 5 दिन तक ये परफॉर्म करा जाता है, होली से पहले वाले 5 दिन तक। तो इस तरह से इस डांस को परफॉर्म करा जाता है। यू कैन सी देयर ब्यूटीफुल अटायर एज वेल।
देन यू हैव थीरायत्तम। थीरायत्तम की बात करें तो ये क्या है, ये एक आपका रिचुअल परफॉर्मिंग एथनिक आर्ट फॉर्म है जो कहाँ से बिलोंग करता है, साउथ मालाबार रीजन ऑफ केरला स्टेट से बिलोंग करता है। इसमें आपका डांस, थिएटर, म्यूजिक, सटायर, फेशियल पेंटिंग, बॉडी पेंटिंग, मास्किंग, मार्शल आर्ट एंड योर रिचुअलिस्टिक फंक्शन, इन सबको कंबाइन करके ये एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म आपका बनता है। ये जो आपका वाइब्रेंट आर्ट फॉर्म है ये आपके ट्रेडिशंस और कस्टम को दिखाता है ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। तीरायत्तम जो है इसको जनरली कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, जो आपके सेक्रेड ग्रुप्स है और जो आपके विलेज श्राइन्स है साउथ मालाबार रीजन के कोचिकोडे और मल्लापुरम केरल में, वहां पर इनको परफॉर्म करा जाता है। जो यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कावुकल। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो पेरूमनन जो आपकी कम्युनिटी है वो ही इस डांस को परफॉर्म करती थी कवुकल में। तो इस तरह से ये डांस आपका परफॉर्म होता है। नेक्स्ट इज योर पेरिनी शिवा तांडव। पेरिनी शिवा तांडवम की अगर हम बात करें तो ये भी आपका एक एंशिएंट डांस फॉर्म है जो तेलंगाना में ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और फिर से आपके रिसेंट टाइम में आपका सरवाइव करता है। ओरिजिनेट भी वहीं हुआ और वहीं पे सबसे ज्यादा आपका स्प्रेड भी हुआ तेलंगाना में। किसके टाइम पीरियड में, तो ककातिया डायनेस्टी के टाइम पीरियड में आपका फेमस हुआ है। और ये डेवलप कब हुआ है, तो ककातिया एम्पायर के जो किंग है गणपति देवा, उनके टाइम पीरियड पे आपका स्प्रेड हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, डेवलप हुआ है। पेरिनी की बात करें तो जनरली आपके मेल्स जो है वही परफॉर्म करते हैं। और इसको ऐसा माना जाता था एंशिएंट टाइम में, इसको परफॉर्म किया जाता था बिफोर द सोल्जर सेट, जो आपके वॉर में जाने वाले, तो वॉर में जाने वालों के लोगों के लिए उनके सामने इसको प्रेजेंट करा जाता था बिफोर गोइंग टू द वॉर। नटराज रामाकृष्ण की बात करें, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने इस आर्ट फॉर्म को रिसेंटली फिर से रिवाइव करा है। तो इस तरह से इसको परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, जनरली मेल्स करते हैं। देन यू हैव बिहू। बिहू की अगर हम बात करें तो ये असम स्टेट का चीफ फेस्टिवल है, एक मुख्य फेस्टिवल है। ठीक है, आगे इट इज अ फोक डांस। बिहू जो है ये भी आपके 3 अलग अलग सीजन पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इज योर रोंगाली, जिसको हम बोहाग बिहू भी कहते हैं, अप्रैल में ये ऑब्जर्व करा जाता है। देन यू हैव कोंगाली। कोंगाली की बात करें तो काती बिहू भी कहते हैं, अक्टूबर महीने में सेलिब्रेट होता है। एंड लास्ट वन इज योर भोगाली। भोगाली को माघ बिहू भी कहते हैं और इसे जनवरी मंथ में ऑब्जर्व करा जाता है। इन तीनों में से जो आपका रोंगाली है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दीज 3 फेस्टिवल। वाई, बिकॉज इस टाइम पे आपका न्यू ईयर और स्प्रिंग फेस्टिवल दोनों को ही सेलिब्रेट करा जाता है। जो आपका भोगाली बिहू है या आपका माघ बिहू है ये आपके फूड से एसोसिएटेड है। और जो आपका कोंगाली है दैट इज टाइप ऑफ की जितना भी आपका शॉर्ट सीजन का सप्लाई है और एक एनिमिस्टिक जो आपका फेस्टिवल है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। So like this they are going to wear the dresses and they are going to perform this particular dance. नेक्स्ट इज योर लावनी डांस। लावनी डांस की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र का एक वेरी वेरी फेमस पॉपुलर आपका यॉनर है। ठीक है, डांस फॉर्म है। लावनी जो है आपका कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल सॉन्ग और डांस का, जो कि पर्टिकुलरली किस पे परफॉर्म किया जाता है, ढोलकी के बीट पे परफॉर्म करा जाता है। ढोलकी इज अ परकशन इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको स्ट्राइक करके बजाया जाता है। लावनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पावरफुल रिदम्स होता है। ठीक है, उसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। जो लावनी है उसने आपके मराठी फोक थिएटर में काफी ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। महाराष्ट्र और आपके सदर मध्य प्रदेश एंड आपका नॉर्थ कर्नाटक में इसको फीमेल परफॉर्मर्स जो है इसे परफॉर्म करती है, फीमेल्स बेसिकली। और उनका जो कॉस्ट्यूम होता है वो क्या है आपका 9 यार्ड लॉन्ग साड़ीज को वियर करके ये परफॉर्म करा जाता है। सो लाइक दिस इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म। So these are your some important folk dances. Now let's talk about state wise कि आपके कौन कौन से folk dances है, तो इनके नाम जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें यहाँ पे यू हैव सिद्धि, तपेता गुंदलू, उरुमेलू, जिसको थंडर डांस भी बोला जाता है। देन बुत्ता बोमालत्ता, गोरा वई यालू, गरका जिसको वेसल डांस बोलते हैं, वीरा नत्यम हीरोइक डांस बोलते हैं, कोलातम, चिरातला भजन, दप्पू, पूली वेशम, टाइगर डांस बोलते हैं, गोबी करुवा एंड विधि बगावतम। तो ये सारे डांस आपके आंध्र प्रदेश के फोक डांसेस है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे रीजन में इन डांस को परफॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट इज योर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें यहाँ पर आपका पोनंग, सदिन उत्सव, खामती, काफी फई, इदु मिशमी जो कि एक रिचुअल डांस है, और वांचो को परफॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट इज योर असम।
असम की अगर हम बात करें तो धूलिया, बावरिया, दियोधनी, जिकिर्स एंड अप्सरा सभा, ये यहाँ के कुछ फेमस फोक डांसेस है जो कि छोटे छोटे रीजन में परफॉर्म करे जाते हैं। देन यू हैव गोवा। गोवा की बात करें तो यहाँ पे आपको मुसौल, दुलपोद या दुरपोद, कुनबी गीत, आमोन, शिगमो, फुगदी एंड धालो फोक डांसेस मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज योर हरियाणा। तो रासलीला, फाग डांस, फागुन, धाफ डांस, धामल, लूर, गूगा, झूमर, घूमर, खोरिया, होली एंड सपेरा। तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट इज योर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे आपका चंबा, दालसोन, चोलंबा, जतारू कयांग, नुआलू, झूरी जी, स्वांग तेगी एंड रासा, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट यू हैव कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम बात करें, कई सारे डांस हमने देखे, इसके अलावा वीरागीस, नंदी ध्वज, बीसू कमशले, पता कुनिता, बना देबारा कुनिता, पूजा कुनिता, करागा, गौरावा मेला, भूटा नृत्य, नागा नृत्य, भत्ते कोला, चेन्नू कुनिता, मारागलू कुनिता, कोलाता, सिम्हू नृत्य एंड यक्षागना। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ कर्नाटक। नेक्स्ट इज योर केरला। तो केरला की बात करें तो यहाँ पे है आपका तिरायत्तम, पदायनी, अयप्पन, विलक्कू, वताकल्ली एंड थेयम। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डांसेस है केरला के। नेक्स्ट इज योर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका गौर, मुरिया, सैला, कक्सर, सुग्गा, बंजारा को लहंगी भी कहते हैं, मटकी डांस, फूलपत्ती डांस एंड गिरदा डांस आपका परफॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट इज योर मणिपुर। मणिपुर की अगर हम बात करें तो लाई हरोबा डांस, चनलाम, तुंगा लोमना डांस परफॉर्म करा जाता है। देन यू हैव मेघालय। मेघालय की बात करें, यहाँ पे विकिंग, पोम, बालंग, नोंग, केरिम डांस परफॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट स्टेट इज योर ओडिशा। यहाँ पे चाऊ, नागा और घुमरी डांस बहुत ज्यादा फेमस है। पंजाब की अगर हम बात करें तो कीकरी, सम्मी, झूमर, कार्ती, इस तरह के यहाँ पे डांस फॉर्म जो है फेमस है, फोक डांसेस। नेक्स्ट इज योर राजस्थान। तो बंजारा, फायर डांस, तेरा तल्ली, कच्ची घोरी एंड आपका गीदर डांस जो है यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है। सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो पांग तोड़ छाम डांस होता है, छाम का मतलब ही डांस होता है। इसको परफॉर्म करा जाता है एक स्पेशल फेस्टिवल में जिसका नाम है पांग लवसोल फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में ये अपने गार्जियन डाइटी खांग चेंग दोंगा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ऑनर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका मारूनी डांस, जिसको नेपाली डांस भी कहते हैं, और थमक को परफॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट इज योर तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पे कारकम, पूर्वयत्तम, अरियर नतानम, पोदिकजी अतम, कुम्मी, कवादी, कोलत्तम, नवसंधि, कुरावाय कुथु, महिला अत्तम, ओइल कुम्मी एंड पवाकुथु डांस परफॉर्म करे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज योर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करें, छाओ, संतरी जात्रा और आपका गजन डांस परफॉर्म करे जाते हैं। तो दीज आर फ्यू ऑफ योर फोक डांसेस। बिसाइड दिस अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी डांसेस, अगर हम अपने मॉडर्न इंडिया को देखें तो यहाँ पर आपका कंटेम्प्रेरी डांस भी परफॉर्म करा जाता है ना, जो कि आज की डेट में हो रहा है। तो इंडियन सिनेमा जो है वो यही कोरियोग्राफी करता है, जिसमें आपके मॉडर्न इंडियन बैलेट और आपकी क्लासिकल और फोक डांस फॉर्म को कंबाइन करा जाता है, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करा जाता है बाय द वेरियस आर्टिस्ट। इसमें है आपके उदय शंकर एंड शोभाना जयसिंह, जो आपके करेंटली मॉडर्न इंडिया बैलेट को कंबाइन करते हैं विद द इंडियन क्लासिकल डांसेस, और इसके साथ आपके वेस्टर्न स्टेज टेक्निक को ये मिक्स करते हैं। इनके जो प्रोडक्शन है उसमें क्या क्या आपके थीम्स आते हैं, तो शिव पार्वती, लंका दहन, पंचतंत्र और रामायण जैसे थीम को ये अपने डांस में इंक्लूड करते हैं। सो इन टोटल अगर हम बात करें डांस इन इंडिया की, तो डांस इन इंडिया जो है अलग अलग स्टाइल में होता है, क्लासिकल, फोक, ठीक है। इन जनरल इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग डांस फॉर्म आपके ओरिजिनेट हुए इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये आपके लोकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग डेवलप हुए और डिफरेंट डिफरेंट आपकी कंट्रीज में एम्बाइब भी हुए। संस्कृत नाटक एकेडमी की बात करें तो देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस। फोक डांस की बात करें तो ये बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग स्टाइल में होते हैं, आपके लोकल ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एथनिक भी हो सकते हैं और आपके ज्योग्राफिक भी हो सकते हैं। एंड कंटेम्प्रेरी डांस की बात करें तो दे आर गोइंग टू इंक्लूड योर रिफाइंड एंड एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन ऑफ द क्लासिकल, फोक एंड वेस्टर्न फॉर्म। So with this, the dances of India is also over, and I hope you learn a lot in this particular video. If you like this video,
If you got to learn something new, do like and do subscribe the channel, and we will meet in the next class with some new video. Till then, bye bye everyone. Take care.